नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य को लेकर एसडीएम रमेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पुलिस सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च घोरावल नगर पंचायत के सभी वार्डों से होकर गुजरा। एसडीएम ने फ्लैग मार्च के दौरान कई वार्डों में मार्च को रुकवाकर मतदाताओं से निकाय चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को मतदान करने के लिए डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में यही वह सही समय होता है जब मतदाता मतदान कर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हर मतदाताओं को जाति पाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर बिना किसी प्रलोभन के मतदान करना चाहिए। ऐसा करने से लोकतंत्र और मजबूत होगा जिसके परिणाम में राष्ट्र के विकास को और गति मिलेगी। नगर पंचायत घोरावल में उप जिलाधिकारी रमेश कुमार, क्षेत्राधिकारी अमित कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सरोज कुमार, थाना प्रभारी अंजलि राय, अधिशासी अधिकारी घोरावल घनश्याम राय द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र घोरावल में 51 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स पीएससी उम्भार थाना पुलिस के साथ मुख्य मोड़ से कस्बा चौकी होते हुए बिराहा होते हुए कोड़ाथा मोड़ होते हुए सिवद्वार रोड से खुटा मोड़ तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इसका उद्देश्य मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने हेतु सुरक्षा की भावना के साथ जागरूक करना तथा मतदान की तैयारी के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु पहल के रूप में किया गया। नगर पंचायत घोरावल में आगामी नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से कराया जाए और जो मतदाता है वो निर्भीक पूर्वक होकर मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके लिए 91 रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी तथा थाना पुलिस की मदद से पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र नगर पंचायत में एरिया डोमिनेशन, पुलिस बल प्रदर्शन और फुट पेट्रोलिंग का कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जो निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का और शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया है उसे सकुशल संपन्न कराया जा सके। यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति द्वारा अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, आदर्श आचार संहिता के मानकों के विपरीत कार्रवाई की जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव घोरावल को सुखद संपन्न कराने जाने के लिए आज 91 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी बल के साथ थाना इलाकाई थाना जो हमारा घोरावल है इसके साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई मुख्या मोड़ से शुरू करते हुए कस्बा चौकी तिराहा से कोहरथा मोड़ होते हुए सिवदार से लेकर के उठा मोड़ तक की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग नगर पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि यह एक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में की गई है कि हम कितना तैयार हैं इस निर्वाचन को सकुशल और निर्भीक रूप से मतदान करने के लिए और निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निर्वाचन करने के लिए। इसमें सभी पुलिस बल ने और हमारे आर्म फोर्सेज हैं इनके अधिकारियों द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट सरोज कुमार की पूरी टीम द्वारा प्रयास किया गया है। साथ ही हम लोगों ने लोगों से बात भी किया है, मतदाताओं से भी बात किया है, क्योंकि शिकायत करने में बहुत बार डरती रहती हैं और जो है उनको लगता है कि हमारे मम्मी पापा ही हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने घर वालों से ही डरती रहती है कि हमारे ऊपर ही कमी निकालेंगे। इस चीज से घबराइए मत। अगर आपको जरा भी परेशानी होती है, आप एक बात ध्यान रखिए, आपके साथ आपको कुछ भी चीज असहज लगती है, कुछ भी चीज गलत लगती है तो आप पहली बार में ही विरोध करिए। अगर आपने एक बार सोचा कि अरे छोड़ो जाने दो, आदत सुधर जाएगी, गंदा आदमी है, बाद में सुधर जाएगा, तो समझ लो वो सुधरेगा नहीं, वो दोबारा फिर करेगा और फिर आपने छोड़ दिया तो फिर दोबारा करेगा। इसलिए पहली बार अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो आप उसका विरोध करिए। अपने घर में पहली बार तुरंत बताइए कि हमारे साथ ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और फिर आपके माता पिता आप पे भी भरोसा करेंगे। अब आप 2 महीने पहले उसको झेल लिया, फिर उसके बाद जाके बताया तो घर वाले कहेंगे कि तुम भी दुष्ट हो। इस तरह की बातें बताते हैं, कहते हैं ना घर वाले कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। हम लोगों के पास भी आते तो हम लोग भी पूछते हैं कि इतने दिन क्यों नहीं बताया। तुरंत बताना चाहिए। तुरंत जो चीज आपको ठीक नहीं लग रही उसका विरोध करना सीखिए कि ये ठीक नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज, खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।